मेरे प्यारे मित्रों और सज्जनों, देशभक्ति यानी कि राष्ट्रवाद के इस सीरियल में हमारे देशभक्त क्रांतिकारी भाग 2 में आज मैं श्री चंद्रशेखर आज़ाद, महान क्रांतिकारी, वीर और योद्धा, जिन्होंने हमारे इतिहास में अपना नाम अग्रणी दर्ज करवाया है। और यह सीरियल मैं अपने उस पीढ़ी, नई जनरेशन छात्र छात्राओं को समर्पित करता हूँ और उनमें इसी तरह के संस्कार डालने की मेरी पूरी कोशिश है। इस संबंध में आज कुछ तथ्य मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपके सम्मुख शेयर करता हूँ। यूँ तो आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने 14 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जज के सामने पेश किया गया। यहाँ जज ने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उस बच्चे ने पूरी दृढ़ता से होश हवास में जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है। इसके बाद जज साहब ने उसके पिता का नाम पूछा तो वह बालक ज़ोर से बोला, स्वतंत्रता। और इसके पश्चात तीसरा प्रश्न पूछे जाने पर वह बालक बोला, घर का पता पूछने पर, कि उसका घर जेल है। इस पर जज नाराज़ हो गया और बच्चे को सरेआम 15 कोड़े लगाए जाने की सज़ा सुना दी। जब उस बच्चे की पीठ पर कोड़े बरस रहे थे तो उसके मुंह पर कोई भी शिकन नहीं थी। वह तो बस एक स्वर में वंदे मातरम कहे जा रहा था। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से पहचाना जाने लगा। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनके नाम मात्र से अंग्रेज़ी पुलिस कांपने लगती थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन भी जुटाना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि यह धन हम भारतीयों का ही है, जिसे हम लोगों से अंग्रेज़ों ने लूटा है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड सन 1925 में सक्रिय भाग भी लिया। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं
और आज़ाद ही रहेंगे, उनके इस नारे को हर क्रांतिकारी युवा रोज़ाना दोहराते थे। वे जिस शान से मंच से बोलते थे, हज़ारों युवा उनके साथ देश के लिए अपनी जान तक लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। 7 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी वहाँ अंग्रेज़ों ने उन्हें आकर घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने दोस्त को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेज़ों का अकेला ही सामना करते रहे। अंत में अंग्रेज़ों की एक गोली उनकी जांघ में लग गई। आज़ाद की बंदूक की एक गोली ही बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही यह प्रण किया था कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने अपनी बची हुई आखिरी गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का इतना भय था कि किसी की भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनके शरीर पर गोली चलाकर और पूरी तरह आश्वस्त होने के पश्चात ही पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद के शरीर के निकट पहुंची। तो दोस्तों, यह था हमारे भाग 2 में देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी का जीवन रहस्य। हम आपको पूरी जीवनी तो नहीं सुना सकते, लेकिन अपने होनहार छात्र छात्राओं में जज्बात और देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए आपको समय समय पर हमारे देशभक्त क्रांतिकारी वीरों के बारे में जो भी गाथाएं, जो भी मटेरियल संस्कार भरने के लिए आवश्यक है, हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात हमारे देशभक्त क्रांतिकारी इस सीरियल को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और अपने अन्य मित्रों के सामने भी ला सकते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।